ब्रिगेड साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी, चूंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं तहरीक इंसाफ में तब्दीली का सुनामी तेज़ी से चल रहा है। इमरान खान के देरीना साथी, वो लोग जो बड़े क्लोज और कोर ग्रुप इमरान खान के राइट लेफ्ट के लोग, वो भी पार्टी छोड़ने लग गए हैं। क्या आप समझते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में टूट फूट हो रही है इस वक्त, बहुत ज़्यादा लोग तो छोड़ चुके हैं, इसका इमरान खान के वोट बैंक पर भी कोई असर पड़ेगा? आपको लगता है कि वोट बैंक, वोटर्स मुतासिर होंगे? क्योंकि ज़्यादा तो यही बात की जाती है कि वोट इमरान खान का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। देखें, दुआ बात यह है कि ये वो लोग हैं जिनके बैगेज बहुत ज़्यादा, या इन्होंने करप्शन की हुई है, या इन्होंने अभी इनके केसेस बहुत बन रहे थे, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से 9 मई को किया वो तो नाकाबिले माफ़ी है, उसके टेरर के एक्ट के केसेस बन रहे हैं। और सेकंड, हुकूमत भी इसके साइन के साथ जो है ना, वो आई थिंक दे आर नॉट रियलाइजिंग कि वो ये डेमोक्रेटिक नॉर्म जो हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। जमहूरी पार्टी का काम होता है कि जमहूरियत तरीके से चलें। आप जितना भी इस वक्त पीसीए के लोगों को पकड़ेंगे, उनको डराएंगे, वो यहाँ से छोड़ के जाएंगे, अल्टीमेटली विक्टिम कार्ड जो है ना, विक्टिम जो कार्ड है वो इमरान खान को जाएगा। ये लोग जो आप जाएंगे, चाहे ये तरीन ग्रुप में जाएं या किसी और पार्टी में जाएं, अवाम इनको वोट नहीं देंगे। इसलिए बेहतर या तो ये सियासत छोड़ देंगे, अदरवाइज जहाँ जाएंगे वो लोग बोलेंगे। क्योंकि मैं आई एम कन्विंस कि जैसे PMLN और पीटी पार्टी की 2002 में हुआ था, उससे वो री इमर्ज, और अगर इन नवाज शरीफ को नाहल भी कर दिया था तो इवन देन उठ रहा था। पीटीए के लोग खामोश होकर घरों में बैठ जाएंगे। ये आज स्टेट वो डर रहे हैं FIA से, स्पेशल ब्रांच से, एंटी करप्शन से, जो हुकूमत सनाउल्लाह और कौन तो जो अटैक कर रहे हैं उसकी वजह से। लेकिन लोग जब इलेक्शन का वक्त आएगा तो वो PTI को वोट देंगे, जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। उस वक्त पार्टी की तरफ से जो भी खड़ा होगा, अगर वो इमरान अच्छे तरीके से करता है और अगर इमरान उसको पता है वो नहीं हो जाते, नाहल नहीं हो जाते, तो देन पीपल विल गिव। देखिए, पीटीए का वोट बैंक खराब नहीं होगा। मैं आई एम स्ट्रांगली फील कि इसमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बल्कि तो ये सब आप जिस तरह कह रहे हैं कि जाहिर है ये भी हो सकता है, और माइनस इमरान खान की बातें हो भी रही हैं, अगर वो नाहल भी हो सकते हैं, हो जाते हैं, तो आपके ख्याल में फिर कौन क़यादत संभालेगा PTI की, जिसको इमरान खान का आशीर्वाद भी हासिल हो? क्योंकि अब इमरान खान साहब का आशीर्वाद अगर नहीं होगा तो वोटर तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए, इस वक्त शाह महमूद कुरैशी ने अभी तक कोई पार्टी छोड़ने का प्रोग्राम तो नहीं बनाया जो मैंने देखा है। असद उमर पार्टी के अंदर है, दोनों रिस्पेक्टेबल, लोग उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। और अगर इमरान पार्टी से बाहर भी हो जाते तो नवाज शरीफ की तरह, वो तो मुल्क से बाहर थे, ये पाकिस्तान में बैठे होंगे, वही लोग इनके पीछे चलेंगे, वही वोट करेंगे। जिसको नॉमिनेट करेंगे इमरान कहेगा जी कि मैंने सोन को वोट देने, तो लोग वोट डालेंगे। और इस वक्त जो विक्टिम कार्ड है ना, मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा इमरान को फेवर होगा। और PMLN जितनी ज्यादतियाँ कर रही है, जिस तरीके से जो कुछ कर रहे हैं, ये इनके लिए नेगेटिव जा रहा है। पीपल्स पार्टी मैं कहता हूँ इनसे मच बेटर रिजल्ट करेगी PTI से, ये इनसे PMLN से। क्योंकि PMLN सिर्फ पंजाब में है, पीपल्स पार्टी सिंध, बलोचिस्तान, सदरन पंजाब, KPK में भी, PTI भी इसी तरह सब जगहों पर है। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन होगा। अगर इलेक्शन 8 अक्टूबर को होता है, वो मुझे डाउट है कि शायद, क्योंकि PMLN के पास कोई परफॉर्मेंस दिखाने के नहीं है, जीरो परफॉर्मेंस है जी, इलेक्शन में अगली चलेगा। सही जी। डॉक्टर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं, अब एक के बाद एक सीनियर रहनुमा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहा है, बज़ाहिर तो इमरान खान साहब अब अकेले ही नज़र आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आप जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार हो गई है, लोग छोड़कर जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि 9 मई के वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान का वोट बैंक भी टूट सकता है? नहीं, वोट बैंक के बारे में तो जो बात हुई वो बात दुरुस्त है कि विक्टिम कार्ड इस मुल्क में चलता आया है। जो लोग और इस मुल्क के अवाम बहुत मासूम हैं, और जो भी आदमी विक्टिम कार्ड लेके बाहर निकल आए, उस अलम के पीछे काफ़ी लोग चल पड़ते हैं। तो लिहाजा वो विक्टिम कार्ड डिपेंड करता है कि विक्टिम कार्ड कौन खेलेगा। इमरान खान खुद मौजूद होंगे। जो हालात और जो हालात का वतीरा नज़र आ रहा है, उससे महसूस होता है कि शायद इमरान खान मंजरनामे पर जो इस वक्त कानून की गिरफ्त मजबूत होती जा रही है, कानून का शिकंजा मजबूत होता जा रहा है। PMLN ने बहुत सारे कार्ड सामने भी रख दिए हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। तो उस लिहाज से महसूस होता है कि इमरान खान तो शायद उनको मौका ना मिले, लेकिन ज़ाहिर अपना जानशीन
जो अभी गुफ्तगू हो रही थी वो जानशीन कितना मुतहरक हो सकता है, और विक्टिम कार्ड बहरहाल उसमें परसेंटेज और प्रोपोर्शन में फ़र्क हो सकता है, लेकिन विक्टिम कार्ड वाला मामला चल सकता है। लेकिन बात यह है कि बाकी जो पार्टियां यहाँ मौजूद हैं वो कि आजमूदा है, कोई उनकी भी खास परफॉर्मेंस नहीं रही कई दहाइयों से, क्योंकि अगर होती परफॉर्मेंस तो आज इस मुल्क में ये नौबत नहीं आती। तमाम पार्टियों की मैं बात कर रहा हूँ कि ये अफलास, ये गुर्बत, ये भूख, ये नंग, ये जो इस वक्त हमारी बेतौकीरी हो रही है मईशत के लिहाज से और दूसरे लिहाज से, वो ना होती। लेकिन चलें, अब जो हैं वही हैं सामने, कोई अवाम के सामने चॉइस है ही नहीं। अगर जमहूरियत है और अगर इस तरह जमहूरियत चल सकेगी, अल्लाह करे चले, हम तो जमहूरियत को चलने में हमेशा खुशी महसूस करते हैं, लेकिन जमहूरियत के चलते चलते अगर मुल्क की नैया डूबने लगे तो उसमें फिर इंतखाब करना पड़ता है। ये खैर कोई और मौजू हो जाएगा, ये इशारा जो मैंने दिया। लेकिन इस वक्त हम दोबारा बात इसी पर करते हैं, इसी बात पर हम बात करते हैं कि विक्टिम कार्ड यस, उस लिहाज से इमरान खान नहीं तो शाह महमूद कुरैशी सही, दोनों में कौन, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी के कुछ ऐसी पहले भी खबरें आ चुकी थी जिसमें कि वो कोशां थे कि जब भी इमरान खान को थोड़ी सी किसी लिहाज से अगर कोई मामला बने तो वो आगे आ जाए सामने, उस पर उन्होंने लॉबिंग वगैरह भी करने की कोशिश की थी। तो हो सकता है कि जो जी हाँ खबरें यही हैं, और मुख्तलिफ हल्कों में लॉबिंग किया करते थे पहले भी शाह महमूद कुरैशी साहब, और पुराने सियासतदान हैं, उनको पता है कि पावर के बगैर गुजारा नहीं है और वो पावर में हमेशा रहने के लिए कोशिशें करेंगे। अच्छे मुकर्रर हैं, शायद वो विक्टिम कार्ड को सही तरीके से खेल सके, तो वो सिलसिला जारी रहेगा। रहा सवाल विकेटें गिरने का, वो तो देखिए हर चीज़ की एक कोई ना कोई हद होती है। जब वो हद क्रॉस हुई 9 मई को, तो फिर पीएमएल गवर्नमेंट जो पीडीएम गवर्नमेंट है, उसने उससे अपनी सियासी मामलात को भी तकवीत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी तकवीत पहुंचती है ये तो फिर आगे वक्त बताएगा, लेकिन ये तमाम अफराद, ज्यादातर अफराद जो जा रहे हैं पार्टी छोड़ के, जिस तरह आए थे उसी तरह जा रहे हैं। तो वही मैं तो बस यही कहूंगा कि जिस हालात में ये आए जा रहे हैं और जिस हालात में ये आए, तो उसमें सिर्फ मुख्तसर अगर दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश करूं तो कहते हैं कि दीवाने को क्या कहिए, दीवाने को क्या कहिए, फरजाने को क्या कहिए, इतना सा है अफसाना, अफसाने को क्या कहिए, और तलवार के साए में, तलवार के पहरे में, इस आने को क्या कहिए, उस जाने को क्या कहिए। कानून की तलवार है, बस इस कानून की तलवार के नीचे जी, तो बस इससे मैं सारा कर सकता। बिल्कुल आपने दुरुस्त शेर के ज़रिए जो इस वक्त हालात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोगों के जाने के, आपने अच्छी उसकी वो मंजर कशी कर दी है। जवाद फैज़ी साहब, कल भी जब हम बात कर रहे थे तो आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो भी इसी तरह से टूट फूट का शिकार है? 9 मई के वाक़यात के बाद की अगर उस तनाजुर में बात की जाए, जिस तरह से पार्टी इस वक्त टूट फूट का शिकार है, तो क्या माफ़ कीजिएगा, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई सेकंड जो लीडरशिप है, अगर इमरान खान साहब नाअहल होते हैं या -1 की जिस तरह से बातें हो रही हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर किसको आशीर्वाद हासिल होगा इमरान खान साहब का, जिस पे वोटर भी एतमाद करता हो? देखें दुआ, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि शाह महमूद कुरैशी साहब का जिक्र हुआ और असद उमर साहब का जिक्र हुआ, उसमें परवेज़ इलाही साहब का जिक्र नहीं हुआ, उनको भी शामिल कर लीजिए। और मैं तो ये समझता हूँ कि अगर इमरान खान साहब नाअहल होते हैं, नई सियासत कर पाते, तो फिर एक नई लड़ाई देखनी पड़ेगी पीटीआई के अंदर कि इक़्तिदार पे काबिज़ कौन होगा, चेयरमैन कौन होगा, और चेयरमैन के इख्तियार ज़्यादा होंगे कि सदर के ज़्यादा होंगे। मैं तो ये भी देख रहा हूँ। दूसरी बात ये की गई कि डॉक्टर साहब ने कहा हद क्रॉस हो गई और जिस तरह आए थे उसी तरह जा रहे हैं, मुकाफात अमल है, और तब इलेक्टिबल्स चाहिए थे, अब उन इलेक्टिबल्स को कोई और प्लेटफॉर्म चाहिए। तीसरी बात ये की गई विक्टिम कार्ड की। किस विक्टिम कार्ड की बात हो रही है? इस मुल्क के अंदर जो खिलवाड़ किया गया वो विक्टिम कार्ड है? क्या वो तोशे खाने के तोहफे वो विक्टिम कार्ड है? क्या वो अलकादर ट्रस्ट वाला मामला ये विक्टिम कार्ड है? सीपैक को बंद करना ये विक्टिम कार्ड है? जो 50 लाख घर और करोड़ नौकरियां न दे के ये विक्टिम कार्ड है? उसके बाद आप शहदा की यादगारों को जलाएं, आप जना हाउस में पहुंच जाएं, आपकी टेलीफोनिक जो कन्वर्सेशंस हैं वो सामने आ जाएं और किस किस लेवल पे सामने आ जाएं, ये विक्टिम कार्ड्स होते हैं। ये मुल्क विक्टिम बनाए इनके हाथों, लिहाजा ये कोई विक्टिम शिक्टिम कार्ड नहीं है। और आपने कारकुनों की बात की कि उनका कोई नहीं
सोच रहा। ये दौले शाह के चूहे हैं या रोटी को चोची कहते हैं, जिन्हें पता नहीं था कि क्या करने लगे हैं, आग किस तरह लगा रहे हैं, तोड़फोड़ किस तरह कर रहे हैं। लिहाजा मैं तो ये समझता हूं कि मामला खत्म होने लगता है, लेकिन मीडिया पे आ जाके एक कोई रट लग जाती है कि हुनकी होएगा, सियासत से आउट हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। ये क्या है? इस कौम पे बस और कोई चीजें नहीं है, कोई अखलाकियात को बेहतर करने की कोई चीज नहीं दे रहा, कोई बच्चों पे तवज्जो नहीं दे रहा, मसाइल पे तवज्जो नहीं दी जा रही, और मेरे जैसे दानिश्वर बैठे हुए हैं, तबसरे किए जा रहे हैं, तजिए पेश किए जा रहे हैं। जो कर दिया, क्या वो मुल्की कानून नहीं है? उनकी खिलाफ वर्जी नहीं हुई? क्या किसी चीज को जलाना ये कानून के ऐन मुताबिक है? क्या बगावत पे उकसाना ये कानून के ऐन मुताबिक है? क्या जलाओ? वो किधर गए वो शेख साहब जो कहते थे बैंकॉक के शोले और जला दो, घेर लो, पकड़ लो? अब किधर गए वो गेट नंबर 4 की सारी जिंदगी मशहूरी करते करते? ये सारी वो चीजें हम कर रहे हैं जो कसम से सेहतमंदाना नहीं है। लिहाजा जान छड़ दो खान साहब दी भी, उन्हें भी अदालत में आना चाहिए, सामना करना चाहिए, गुनाहों से तौबा करनी चाहिए। और अब वो मुज़ाकरात की तरफ आ रहे हैं, तो नेक्स्ट सेगमेंट में अगर आप बात करना चाहेंगे तो उस पर बोल लेंगे। लिहाजा थोड़ा सा इस कौम को कोई स्माइली फेस के साथ भी कुछ चीजें बता दे, तलखियां ही बढ़ती जा रही हैं। सही है, लेकिन क्या करें जवाद फैजी साहब, हालात ही ऐसे हैं। अब इस मौजूदा हालात में जब हम सियासत की बात करते हैं, उसी से मईशत और आम आदमी का रोज़गार जुड़ा है, जो कि अनफॉर्चुनेटली उसका तो जीना मुहाल है। तो इसीलिए कहाँ से लाएं स्माइली फेस? रमीज खान से बात कर लेते ना। मिसाके मईशत जब कहा गया था, ये तो तब कुर्सियां फलांग के आते थे कि अपोजिशन लीडर से और बाकियों से मेरे मिलना नहीं है। कर लेते ना मिसाके मईशत, बात कर लेते ना। अब भी वो बातचीत के लिए दरवाजे जो खटखटारे चाह रहे हैं वो पहले कर लेते। अनाओं के बुत बहुत बड़े हमारे सियासतदानों के। अब भी तो मुज़ाकरात की बात हो रही है। ना हुकूमत उस वक्त लचक दिखाती थी, ना इमरान खान साहब दिखाते थे। अभी तो जाहिर है इमरान खान तो हारे हुए हैं, फिर वो मुज़ाकरात की बात करें। अभी हुकूमत हारी हुई नहीं है, जब वो भी कल को अगर ऐसी सिचुएशन में आएगी तो वो भी फिर मुज़ाकरात की तरफ आ जाएगी। ये इनके यही मामला है। रमीज साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? अब किस तरह आपको लगता है कि पीटीआई की टूट फूट से इमरान खान का वोट बैंक भी मुतासिर हो सकता है? देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी अपने लीडर्स से अपनी स्ट्रेंथ ड्रॉ करती है। इनके लीडर्स ने ही जाके इलेक्शन लड़ने हैं। जब ये लीडर्स पार्टी छोड़ जाएंगे तो पार्टी को लामहला एक डेंट पड़ता है। दूसरी बात, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सपोर्ट बेस को समझने के लिए आपको उसकी सपोर्ट बेस को कंपार्टमेंटलाइज करना पड़ेगा। इसकी सपोर्ट बेस अक्रॉस द इकोनॉमिक डिवाइड थी। इसमें लोअर स्ट्राटा के लोग भी थे, मिडिल क्लास के लोग भी थे, अपर क्लास के लोग भी थे। तो इन सब की परसेप्शन के 9 मई को क्या हुआ वो मुख्तलिफ है। इसलिए इनका वोट के टूटने का अमल यकीनन है। ये नहीं मैं कहूँगा कि वोट पीटीआई का नहीं टूटा, पीटीआई का वोट टूटा है, लेकिन वो मुख्तलिफ कंपार्टमेंट से मुख्तलिफ तरीके से टूटा है। एक अभी भी वो क्लास है जो ये समझती है वाक़तन कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ ज़्यादती हो रही है। क्योंकि देखिए, बात ये है कि जहां पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सारी गलतियां गिनवाने बैठ जाते हैं, वहां हमें यह भूल जाता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे इलेक्शंस की डिमांड कर रहे थे। वो जब निकलते थे लॉन्ग मार्च करने के लिए तो आपको कैपिटल हिल की इंसरेक्शन याद आ जाती थी, और आप उनके रैलीज को रोकने के लिए उस किस्म के हथकंडे अपनाते थे जो कम से कम अपने मुल्क की पुलिस से हम एक्सपेक्ट नहीं करते। हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि अब हमारे मुल्क की पुलिस लोगों के घरों में घुस के रेड करेगी। जिस तरह से हमने हाई हैंडनेस का मुजाहरा पुलिस के हाथों देखा, उसके बाद लोगों का वर्कर्स का चार्ज होना एक बड़ा फितरी अमल था। और जहां तक बात यह है कि 9 मई को वाकया क्यों हुआ, तो मेरे ख्याल इसकी, मैं पहले भी कह चुका हूं कि इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, और इसका आगाज वहां से होना चाहिए जब से हमने अपने इंस्टीट्यूशन को क्रिटिसाइज करना शुरू किया है। और ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से बहुत पहले क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था। अब हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ये क्रिटिसिज्म चंद अशखास पे किया। इससे पहले क्या क्या नारे लगते रहे वो मेरा ख्याल हम में से किसी को याद नहीं है। अब आते हैं जवाद फैजी साहब की बात की तरफ कि जनाब अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, आगे किसी चीज को, इकोनॉमी को देखना चाहिए, मुल्क को देखना चाहिए। तो जनाबे वाला, 1 साल से हमारे जैसे लोग यही बैठ के चीख रहे हैं कि जनाब हुकूमत आ गई है, जैसे तैसे भी आपको तोहफे में हुकूमत मिल गई है, अब हुकूमत चला लीजिए। पिछले 1 साल से आपने जिस किस्म से मुल्क को तबाही का दोचार किया है, मेरे ख्याल उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर गई है, हमारी पर कैपिटल इनकम जो है वो डिक्लाइन कर गई है, हमारी एक्सपोर्ट बेस डिक्लाइन कर गई है, हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन कर गई है। हमारे पास कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जिसको हम सेलिब्रेट करेंगे? और यही वो चीजें हैं जो मेरे ख्याल आज की हुकूमत के लिए भी बहुत बहुत खतरे की घंटियां बजानी चाहिए। क्योंकि इस वक्त अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, जो आपका सवाल था, इक्वेशन से बाहर निकाल देंगे तो इन्होंने ये वोट कैसे कैश करना है? और अगर आप इस इक्वेशन से निकाल देंगे तो फिर ये वोट कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कितना लेकर जाएगी? इनमें से किंग्स पार्टी कौन सी बनेगी? वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पीछे आशीर्वाद होगी, वो काफली
लीग के पीछे आशीर्वाद होगी, एमक्यूएम को क्या साइज मिलेगा, ये सारी चीजें हैं जो मेरे ख्याल वक्त के साथ साथ हमें पता लगेंगी। आखिरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बनाया था लोगों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीडरों के सर पे कभी नहीं बनी। ये 2007 से ऑनवर्ड, 2011 से ऑनवर्ड जो हमने सपोर्ट देखी, देखिए 2007 में जब पंजाब यूनिवर्सिटी में इमरान खान साहब आए थे तो वो एक दिन के अंदर तकरीबन 1000 से 1500 बच्चा जो कभी जमात इस्लामी के खिलाफ नहीं खड़ा होता वो निकल उठा था, जब उन्होंने इमरान खान को पकड़ के एक बुरे तरीके से, भोंडे तरीके से पहले एक डिपार्टमेंट में बंद रखा और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। इसी तरीके से 2011 में लोगों ने सपोर्ट से लाहौर में जो जलसा कराया, उसके बाद लीडरान का तांता बना और लीडरान ने इस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया। इस पॉलिटिकल पार्टी ने 70 लाख वोट 2013 में लिए, वही वोट हमारा प्लस हुआ, वही वोट मल्टीप्लाई हुआ और तकरीबन 1 करोड़ से जायद वोट जो है, 1 करोड़ से जायद वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल करने में कामयाब हुई। तो ये ऐसे नहीं था कि ओवरनाइट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई वोट प्लेट में रख के दे दिया गया। हाँ, इसके अंदर जो सदर्न पंजाब का फैक्शन था, जिस तरह से वो तोड़ा गया, जिस तरह से बलूचिस्तान से कुछ लोग दिए गए, ये वाकईतन हकीकतें हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है उनकी मकबूलियत नहीं थी, वो मकबूलियत थी, इसलिए उनको आशीर्वाद रखा। आप ये देखना है कि आगे किसके बाद मकबूलियत होगी। और आखिरी जाते जाते बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को अभी भी अगर आप अलाउ कर दें एक रैली करना, अभी नहीं क्योंकि अभी जेन्युइनली लोगों में खौफ है, लोग शायद ना निकलें, लेकिन जिस तरह ये खौफ की फिजा थोड़ी हटेगी और लोगों को दोबारा इमरान खान की तरफ जानिब जाते जब ये लीडरान देखेंगे तो हो सकता है इनमें से बहुत सारे लीडरान जो हैं अपने फैसले को रिकंसिडर कर लें। सही, आप समझते हैं कि जो छोड़कर जा रहे हैं हो सकता है बाद में ये इमरान खान साहब के साथ आ जाएं, लेकिन जो कुछ 9 और 10 को हुआ उसके बाद तो जिस तरह आप बात करें कि कारकुनान बाहर निकलेंगे,